जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज को किया दौरा। असर डोडा में बस दुर्घटना में घायल हुए नागरिकों से की मुलाकात। अपनी पार्टी द्वारा पाटन के गुल ख्वाजा कासिम में किया गया समारोह का आयोजन। पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी रहे मुख्य तौर से उपस्थित। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अटकाम में बैठने का शुल्क घटाया। अब 5100 में 4 लोग हो पाएंगे आरती में शामिल। उपराज्यपाल ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जनजातीय गौरव सप्ताह समारोह को किया संबोधित। कहा, उनके अधिकारों और लाभों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने असर डोडा में एक बस दुर्घटना में घायल हुए और सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती नागरिकों से मुलाकात की। इस मौके पर उपराज्यपाल को घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि उनके इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने घायलों को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। अपनी पार्टी की तरफ से पाटन के गुल ख्वाजा कासिम में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि लोगों के हित के लिए जम्मू में बीजेपी को हराने की और कश्मीर में एनसी को हराने की सख्त जरूरत है। इस मौके पर गुलाम हसन मीर ने भी संबोधित किया और कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब यहाँ पंचायत चुनाव हुए हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर चर्चा की। और इस पूरे लश्कर की तरफ से मैं एक आपको इत्मीनान देना चाहता हूं सर, और इंशाअल्लाह रहमान ये जो अपनी पार्टी है ये पूरे जम्मू कश्मीर में कामयाब जरूर करेंगे। गुलाम हसनी पार्टी, अपनी पार्टी, क्या आप लोग वादा कर रहे हैं? मेरे से यहाँ लगता है मेन इश्यूज की बात ये तो है, ये तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेन जब बात कर जो आज पर तुई गोर 5 अगस्त 2019 से पहले गालिबन या अत पर कर जो तुई गोर ये वैसा चुस्त हवानू अत कर जो गोर 1 अगस्त को शायद या 30 जुलाई को शख्सियत और जानी मानी शख्सियत मुजफ्फर रिजवी साहब ने हमारी पार्टी ज्वाइन की थी, जो हमारे अब सूबाई नायब सदर भी हैं। ये उन्होंने आज यहाँ जलसा रखा था उनकी हमें ज्वाइन करने की खुशी में। तो जावेद साहब ने फिर इनको यहाँ पर कहा कि नहीं साहब आपको आना है, तो हम उस सिलसिले में आए थे। कन्वेंशन था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कन्वेंशन रहा। उनकी इतला के लिए मैं बता दूँ कि मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं देखा है, तो फ़ोटो खिंचवाने की बात ही नहीं है नंबर 1। और न मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको जाना है जो इसके मुलजिम थे। मुलजिम यही थे, इन लोगों की वजह से 370 गया। और अगर ये वहाँ अपना गिल्ट मिटाने के लिए गए तो कोई हमारे कौम पे मेहरबानी नहीं की। ये इनके घर का मसला नहीं था, इनकी ज़ात का मसला नहीं था। इन्होंने एक कौम से उसका विरसा छिनवाया। ये अलग बात है कि यहाँ लोग बड़े शरीफ हैं, इनको अभी भी अपने घरों से बाहर निकलने देते हैं। अच्छा, ये कोई और कौम होती तो इनके लिए शायद काफ़ी तंग हुआ होता। इन्होंने डेवलपमेंट सीखी ही नहीं है, इन्होंने डेवलपमेंट सीखी ही नहीं है। इन्होंने लोगों को 1947 से आज तक उन चीज़ों की तरफ
लगाया है जो कभी अचीव ही नहीं हुए। कभी रायशुमारी हुई, कभी ऑटोनॉमी आई, कभी सेल्फ रूल आया। ये क्या कहेंगे? अगर इन्होंने कहा होता हम 5 मंजिला अस्पताल बनाएंगे, वो तो लोग इनको कहते कहाँ बना, उसको कहते हैं ना, पर हिंदुस्तान पाकिस्तान है तो फिर बात ही नहीं की, इसलिए सब कुछ रह गया। इसलिए इनके यही है। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये छोटी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP हमें निशाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात जो इस कौम के लिए, जम्मू कश्मीर की कौम के लिए, वो ये है कि ये इनकी जो साझेदारी भाजपा के साथ है। नवंबर से लेकर फरवरी तक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अटका आरती में शामिल होने का शुल्क कम कर दिया है। अब 2 बड़े और 2 बच्चे केवल 10 वर्ष तक 5100 रुपए में मां की आरती में शामिल हो पाएंगे। इससे पहले प्रति व्यक्ति 2000 रुपए प्रति शुल्क था। कम किए गए शुल्क का फायदा ग्रुप को और ऑनलाइन बुकिंग पर ही मिलेगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जनजातीय गौरव सप्ताह समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने बिरसा मुंडा और अन्य महान आदिवासी हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि यूटी प्रशासन आने वाले दिनों में 17,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र भूमिहीन आदिवासी लाभार्थियों को 5 मरला भूमि प्रदान करेगा। डॉक्टर मेहता साहब, मुख्य सचिव, मुशीर अहमद साहब, डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स, आनंद जैन साहब, IGP जम्मू, यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, विभाग के विभिन्न सदस्यगण, जनजाति समाज से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले तो मैं आपको जनजातीय गौरव सप्ताह की बधाई देना चाहता हूं। 15 नवंबर को जो दिवस मनाया गया था वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर था। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी समुदाय के जिलों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। उस दिन बादीपुरा जिले के गुरेज और रजौरी में बुद्धल से इस यात्रा का प्रारंभ जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, जिसमें केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी, उनके सैचुरेशन तथा जनजातीय समुदाय के होलिस्टिक वेलफेयर के लिए एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके कारण अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयासों को नए सिरे से मजबूती मिलेगी। उस पर चर्चा करने के पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा तथा आदिवासी समुदाय की महान विभूतियों, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों, साहित्य संगीत की परंपरा को सजो कर रखने वाले आदिवासी पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, मैं मानता हूं कि हजारों सालों से आक्रमण झेलने के बावजूद इस देश के प्राणों में अगर ऊर्जा उत्तुंग शिखर पर थी, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में जीवंतता बनी हुई थी, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के अनुष्ठानों में निरंतरता बनी हुई थी, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के आदिवासी पूर्वजों का रहा है। तमाम संघर्षों के बावजूद वह निरंतर राष्ट्र की मर्यादा, समाज के आचार विचार और रीति रिवाजों की रक्षा करके उसे विरासत के रूप में नई पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहे और इस देश के अद्भुत इतिहास में शौर्य, कर्तव्य परायणता एवं करुणा का नायाब उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए मैं मानता हूं कि आदिवासी इतिहास विजय गाथाओं का इतिहास है। आदिवासी इतिहास शक्ति का इतिहास है।
आज छठ पर्व के उपलक्ष्य पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस छठ पर्व की आज से शुरुआत हो गई है और लोग बाजारों में खरीदारी करने में व्यस्त दिखे। हिंदू धर्म में छठ पर्व के उद्यापन पर उगते हुए सूरज की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मिल जाएगा पानी। वो एक्चुअली मैं कह रहा है टेवन दफ्तर कुड़ी लगी सर नज़ीरा तो प्रेशर उन्हें कितना फोन आके सर आप उन्होंने पता दफ्तर सवेरे जी गया था मैं आके मैंने उत्थे ड्रॉप कर दिया मैंने ड्रॉप किया है। छठ पूजा 3 दिन के लिए होती है। जितने हमारा बिहारी बाहर रहते हैं सारे पूजा करते हैं छठ को। कार्तिक महीने में आते हैं है ना। हम कल इसको सूर्य ग्रहण के लिए शाम को सभी लोग घाट पर जाएंगे नदी किनारे जाकर के वहाँ सूर्य के ग्रहण करेंगे। फिर रात को घर आएंगे तो फिर सुबह हम 4 बजे भोर में जाएंगे वहाँ पर। क्या क्या मन्नतें मांगी है? मांगे सब कुछ जो भी मांग माता जी सारे कुछ देती है। आज हमारा छठ पर्व का हम शॉपिंग करने आए हैं। ये छठ पर्व हमारे उत्तर भारत के जितने भी हिंदू समुदाय हैं वो सभी लोग मनाते हैं और छठ को हम महापर्व मनाते हैं। और हमारी 4 दिन हमारी गवर्नमेंट की छुट्टियां भी होती है और हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इसमें सूर्य की पूजा होती है। उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। आज हमारा छठ पर्व का शुरुआत हो गया है। आज शाम को हमारे यहाँ प्रसाद बनेगा। चूल्हे पर मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है और उस पर एक प्रसाद बनेगा। फिर उस प्रसाद को हमारे अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग हैं उन सबके यहाँ हम प्रसाद के रूप में बांटते हैं। और कल फिर शाम को हमारा डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। फिर परसों सुबह उगते सूर्य को नमस्कार करके अर्घ दे करके और हम अपने छठ पर्व को उसी समय हम समाप्त करते हैं। 2 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रतियोगिता कला उत्सव का आयोजन निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू द्वारा शिक्षक भवन गांधीनगर में किया गया। इस मौके पर अलग अलग जिलों से आए हुए बच्चों ने इसमें भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। सीओ जम्मू सूरज सिंह राठौर मुख्य तौर से मौजूद रहे जिन्होंने प्रतिभागियों की हौसला अफजाई भी की। इन्होंने कलर कर दिया है ना, ये बना रहे हैं, ये आर्ट क्राफ्ट वाला डेकोरेशन पीस कितना अच्छा ये मेरे ख्याल से 19 से बनाया यहाँ पे हमारे टीचर भवन गांधीनगर में डिवीज़न लेवल कला उत्सव का कार्यक्रम जो है वो कल से शुरू हुआ है और ये 2 दिवसीय कंपटीशन है जो कि जम्मू डिवीज़न का कंपटीशन हो रहा है कला उत्सव का। यहाँ पे 10 जिलों से बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और ये बच्चे कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में compete करके और वहाँ से ये टॉप पोजीशन लेके जो है वो बच्चे जहाँ आए हैं। हमारे पास यहाँ पे 10 कलाओं में बच्चों का कंपटीशन हो रहा है और जो बच्चे इस कंपटीशन में टॉपर होंगे उनको मौका मिलेगा ड्यूटी लेवल कंपटीशन में, जो कि हमारे कुछ ही दिनों के बाद ड्यूटी लेवल कंपटीशन होगा और वो जो बच्चे जहाँ से फिर सेलेक्ट होके जाएंगे वो नेशनल लेवल पे कंपटीशन होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन जो है स्कूल लेवल से शुरू होता है। स्कूल में बच्चों की जो भी टैलेंट है उसको उजागर किया जाता है और वहाँ पे बच्चे जो compete करके ऊपर आते हैं उन बच्चों को जो है जोनल लेवल पे मौका मिलता है compete करने का। तो जोनल लेवल पे बच्चे जो compete करके आगे फर्स्ट सेकंड आते हैं, हमारे पास मेल और फीमेल कैटेगरी में 10 कलाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 कलाएं जो है उनमें 10 मेल 10 फीमेल बच्चे जो है वो चुन के आते हैं। नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, परंतु सेंट पीटर स्कूल के बाहर लगे वाटर वेंडिंग मशीन्स अभी तक अपनी शुरुआत के लिए तरस रही हैं।
इस दौरान लोगों ने कहा कि एक तरफ तो प्रशासन स्मार्ट सिटी की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे बेबुनियादी ढांचे खड़े करके लोगों को गुमराह कर रही है। इस मौके पर जम्मू के जीवल स्थित निवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए इस वाटर वेंडिंग मशीन की शुरुआत करने की अपील की। मेरा नाम रोनी है, मैं सेंट पीटर स्कूल के बाहर से बोल रहा हूँ। और ये जो वाटर कूलर लगाए हैं, पानी इनमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जब देखो पानी, जब भी कोई बेचारा आके यात्री या कोई भी आके पानी पीने की कोशिश करता है, पानी बिल्कुल नहीं होता। और ये साथ में ये स्कूल के गेट के बाहर पोल लगे हुए हैं। इनको पोलों को जब भी देखो, आए तीसरे चौथे दिन बाद जब भी बारिश पड़ती है उसके बाद करंट हो जाती है। देखिए अब बच्चे आएंगे बाहर, स्कूल से निकलेंगे, बच्चे तो छोटे बच्चे हैं, अनजान बच्चे भी हैं, और जब वो पोल को छुएंगे तो करंट पड़ेगा, किसी भी जान माल का नुकसान हो सकता है यहाँ पे। और ये कूलर को भी करंट है। सर मेरा नाम गुलशन कुमार है। चलो देखें, इसमें आप देखें अगर नहर से लेके बीसी रोड, शालामार चौक, कहीं भी देखो 35 फ्रिज जो वेल्डेन मशीन है, ये वेल्डेन मशीन ये इंस्टॉल हुई थी। तो इन केस ये जब से आप सुचारू रूप से देखें, अगर जब से ये इंस्टॉल हुए हैं तो अदरवाइज इसमें पानी आप देखें, हमने पूरे समर निकाला है, इसमें पानी नहीं आया, फैसिलिटी कोई नहीं दी गई। और अब विंटर है, लोग देखो हज़ारों की तादाद में बाहर से श्रद्धांजलि जहाँ आते हैं, माता वैष्णो देवी आते हैं और रघुनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसमें देखें वो इतने वो हैं कि लोगों को अपनी जेब से 20 रुपये खर्च के पानी पीने के लिए वाटर लेनी पड़ती है। तो देखो सरकार ने अगर लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं तो इसमें कम से कम ये खाली बेबुनियादी ढांचे ही लगे हैं और इसमें कुछ नहीं है पानी की। जनाब पहले तो मेरा नाम पवन कुमार है, मैं ऑटो स्टैंड का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 साल हो गए थे चलते हुए। मैं आपका और आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक आप ही जरिया है हमारे पास जो इन बातों को आगे हम बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर मीडिया ना होता तो ना जाने जो गवर्नमेंट क्या करती। आप हमारी बात रखते हो आगे, हमारी बात आगे पहुँचती है। तो ये जो फ्रिज लगाए हुए हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, तो मैं कमिश्नर साहब से बोलना चाहता हूँ, जिनकी जिम्मेवारी है इनके ऊपर, वो आके जहाँ जहाँ फ्रिज लगे हैं 35-40 जहाँ भी लगे हैं वहाँ जाके देखें ये क्यों नहीं चल रहे, क्या प्रॉब्लम है, पैसे लगाए हैं। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से।
जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल मिनी स्टेडियम भोरकैंग चट्टा में खिलाड़ियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए खिलाड़ियों ने बताया कि स्टेडियम में साफ सफाई का रखरखाव नहीं है। झाड़ियां इतनी बड़ी हैं कि हर समय सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है। साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, पीने की पानी तक की उपलब्धता नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, जिससे शाम होते खिलाड़ियों को खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो प्रशासन चाहता है कि युवा नशे की लत छोड़कर खेल की तरफ अग्रसर हों और दूसरी तरफ स्टेडियम का रखरखाव तक अच्छे से नहीं किया जा रहा है। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने प्रशासन से इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की मांग की। सर हाल तो आप देख सकते हो, इधर सर टूर्नामेंट होंगी है, असली सफाई करते हैं आप मशीन लगा के अपने कोलू पैसे देके। ये सरकार ने करना चाहिए, ये सरकार ने करना चाहिए। ना इतने सर लाइटिंग है, ना कुछ है, ना कोई विकेट बनाने वास्ते आई इन्होंने कह के कहते कि सर कितने विकेट शिकट बना के दे दो, सानू मिट्टी शिट्टी सट के दे दो, आई आप तैयार करते हैं, सब कुछ आप करते हैं सर। झाड़ियाँ भी आई आप पढ़ते हैं, कल कितने खेलते बच्चे कितने सप खा जाए, इन्ना तो घाह हो गया इतने। पानी वगैरह प्रॉपर कोई सर पानी की दिक्कत इन्नी है कि पानी समझ लो बाहरों बाजार तो खरीद के पीना पैंदा है। इन्हें तो गौरमेंट ने करना चाहिए ना, इतने कोई पैंप लगा दे। अच्छा नाइट मैच खेलने वास्ते बाहर जाते हैं सर, बाहरले बंदे साढ़े इधर आते कहते सफाई नहीं, इतने की खेलेंगे। बाहरले बंदे आते हैं, आज कितने किसी के ग्राउंड से जाइए सफाई सफाई देख लो कितनी होती है कितनी नहीं होती। इधर तुम आप नजर मार के देख लो इधर झाड़ियाँ कितनी आज सरकार तो ये मांग चाहते सर, एक लाइट होनी चाहिए, एक प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, कोई बंदे लगाने चाहिए महकमे दे जो सफाई सफाई मेनटेन करन इतने आके। सर मैं एक्स सरपंच बोरकैंप, ये बोरकैंप है जो मिनी स्टेडियम यहाँ पर हम खड़े हैं, ये 2014 में जब भल्ला साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये सैंक्शन किया था और प्रॉपर इसके लिए फंड्स भी मैनेज किया था और इसकी बाकायदा फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, वो बोर्ड भी लगा हुआ है, वो उनका स्टोन भी लगा हुआ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई तो जो हमारे दूसरे नुमाइंदे आए उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। एक साल पहले हमने बहुत गुहार लगाई, लोग डिपार्टमेंट के पास गए क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बच्चे बहुत हैं, लेकिन किसी ने नहीं किया। एक साल पहले उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, एक रूम बनाया, ड्रेसिंग रूम और गेट वगैरह लगवाई, लेकिन उसके बाद यहाँ पानी की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइटिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, घास इतना उगा हुआ है कि यहाँ इतने सांप वगैरह निकलते हैं। हमें इस बात का डर रहता है, हमारे बच्चे आके यहाँ खेलते हैं कि किसी